Let's start today class. So first of all, we will learn what is dry concept. तो dry क्या है कि don't repeat yourself. उसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम कुछ क्लासेस बनाएंगे। पहले हम एक पैकेज बनाते हैं, यहाँ पे एक नया पैकेज ड्राई कंसेप्ट। ड्राई कंसेप्ट में क्या होगा कि मैंने एक क्लास बनाई, मेरी है ये डेमो क्लास है, और यहाँ पे मेरा मेन मेथड आ गया, और आपका जो है यहाँ पे आगे एक क्लास हमने ले ली कैलकुलेट। यहाँ पे हम ले लेते हैं बिजनेस कस्टमर और रेगुलर। और ये आ जाएगा और रिटेलर। एग्जाम्पल है ये रिटेलर कस्टमर। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी है इनकी नेम और स्ट्रिंग नेम, नेम स्ट्रिंग लास्ट नेम। तो यहाँ पे हमने इसको रिटेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर में शॉर्टकट यूज करते हैं इसका अल्ट इंसर्ट होता है शॉर्टकट। तो गेटर एंड सेटर कंस्ट्रक्टर, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया इसका। तो यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है हमने। यहाँ पे भी सेम थिंग। पहले ये की शॉर्टकट कमांड है आपको, इसको ये गेटर एंड सेटर या कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए अल्ट इंसर्ट। ओके, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे एक मेथड लगा देते हैं हम प्रिंट और कैलकुलेट प्राइस। वॉइड कैलकुलेट प्राइस। यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइस और बिजनेस कस्टमर। यही हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस फॉर रिटेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर प्राइस फॉर रेगुलर कस्टमर।
रेगुलर कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डेमो में देखेंगे तो यहाँ पे आप इनके तीनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। बिजनेस कस्टमर बी इज इक्वल टू न्यू बिजनेस कस्टमर, यहाँ पे पूजा मनी, और यहाँ पे दूसरा रिटेल कस्टमर आर इज इक्वल टू न्यू रिटेल कस्टमर। तो यहाँ पे भारत, ठीक है, लास्ट नेम आ गया सिंह। यहाँ पे तीसरा आ गया आपका रेगुलर कस्टमर। आरसी रेगुलर कस्टमर, आरसी रेगुलर कस्टमर। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएंगे बी डॉट कैलकुलेट प्राइस, बी डॉट आर डॉट कैलकुलेट प्राइस और आर सी डॉट कैलकुलेट प्राइस, तो ये क्या होगा, ये तीनों जगह हमारा ये अलग अलग प्रिंट कर देगा। इसके लिए हमें ये चलाना पड़ेगा, सॉरी वो पुराने वाला कोड चला है। तो यहाँ पे आ गया प्राइस फॉर बिजनेस कस्टमर, प्राइस फॉर रिटेल कस्टमर, प्राइस फॉर रेगुलर कस्टमर, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये मेथड सेम है कैलकुलेट प्राइस, और इसके लिए 3 जगह लिखा जा रहा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आगे कि प्राइस के साथ कोई डिस्काउंट भी देना है, तो आपको कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा अभी के लिए? 3 जगह। तो जो कि क्या है, गलत चीज़ है कि आपको एक ही काम करना है और 3 जगह आपको जाके चेंज करनी पड़ेगी। अगर लेट्स से ये तो 3 क्लासेस थी, अगर यही कोड हम मल्टीपल 1000 ऑफ क्लासेस हो और आपका कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो ये क्या होगा कि आपके लिए एक हेल बन जाएगा, नर्क बन जाएगा वो कोड। क्योंकि आप एक जगह चेंज कर दोगे, दूसरी जगह नहीं चेंज हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर मीन नहीं मेंटेन कर पाओगे आप। इसलिए ये रूल आता है कि ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने जो चीज़ें हैं उनको रिपीट ना करो, एक जगह ही कंट्रोल रखो उसका, और वहीं से वो चीज़ें आपकी कंट्रोल हों, ना कि कहीं से भी आप उसको, मीन्स एक ही जगह से सोर्स ऑफ ट्रुथ एक ही होना चाहिए, वहाँ से कंट्रोल करो और वो हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए हम इसके जैसे हम इनहेरिटेंस आगे करते हैं, तो इनहेरिटेंस में क्या करेंगे कि ये जो एक मेथड होगा हमारा, उसी चीज़ के लिए एक ही जगह लिखा जाएगा, उसकी डेफिनेशन आप वहाँ पे चेंज कर दोगे तो सब जगह उसकी इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हम अब इनहेरिटेंस देखते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? रिपीट योर सेल्फ, ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ, सॉरी, डोंट रिपीट योर सेल्फ में कोई डाउट है? भरत, पूजा? नो सर। तो यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस बना लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, वही क्लासेस उठाते हैं और
बचेगा। तो यहाँ पे ये हमारे कस्टमर हो गए। तो हमने टॉप ऑफ द इन कस्टमर के टॉप ऑफ एक कस्टमर और बना लिया कि कस्टमर क्लास बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ये जो है कैलकुलेट प्राइस, तो यहाँ पे डेमो में ये और ये जो सारे कस्टमर है हमारे एक्सटेंड करेंगे कस्टमर। तो यहाँ पे भी ये जो है ये भी एक्सटेंड करेगा कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स। ऊपर नेम लास्ट नेम ये भी एक्सटेंड करेगा हमारे कस्टमर से। और यहाँ पे हम करते हैं डिटेल कस्टमर, इसको करो डिलीट और यहाँ पे करो सुपर डॉट नेम। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं कस्टमर क्लास के इस मेथड को चेंज कर देते हैं। जो भी होगी क्लास डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो में हम क्या करते हैं, डेमो में यही करते हैं। कैलकुलेट प्राइस, ड्राई कंसेप्ट का नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को लेटेस्ट स्टोरी चाहिए क्लासेस। ओके, इनहेरिटेंस बिजनेस कस्टमर रिटेल ट्राई ठीक है, इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। ये देखो क्या कह रहा है, बिजनेस कस्टमर इनहेरिटेंस रिटेल कस्टमर इनहेरिटेंस, क्लास का नेम इसने पूरा दे दिया आपको रेगुलर कस्टमर।
तो ये क्या हुआ, आपका मेथड यहाँ पे मैं कंट्रोल आपका अलग अलग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरिटेंस से ये बेनिफिट हो गया कि आपको यहाँ चेंज करना है। वैसे क्लास के जो भी नाम उसने दिया है, हेलो, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे या नेम। तो ये हो गया कि आपका यहाँ से चेंज कर रहे हो एक ही जगह से, और देख पा रहे हो कि वो सब जगह आ रहा है। हेलो पूजा, हेलो भरत, समझ में आ गया ये? डोंट रिपीट योर सेल्फ फॉर इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या रहा? ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। ओके, तो अब ये चीज़ क्लियर है। तो फिर आगे क्या है कि अब ये तो डिफाइन कर दिया कि ये जब भी वो चलेगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो नेम। अब क्या है कि मैं जो चाइल्ड क्लास है वो इसको यूज नहीं करना चाहती है, या इसके कुछ वो करना चाहती है, इसके अगेंस्ट करना चाहती है, या उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। तो वो कैसे होगा, तो वो अभी देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका जो पेरेंट है तो वो उन्होंने डिसीजन वसीयत में लिख गए कि आपका जो है मेरे विल में लिखे कि मेरा भरत को ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। ओके, एक तो लिख दिया यहाँ पे उन्होंने कस्टमर, लेट से पेरेंट, रिज्यूम करके चलते हैं इसको, उन्होंने लिख दिया वॉइड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दिया, और एक लिख दिया उन्होंने वॉइड मैरिज। तो मैरिज उन्होंने लड़की का नाम भी भरत के लिए बता दिया कि कौन सी लड़की होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वो बता दिया पिंकी। पिंकी के साथ हमने फिक्स कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने कर दिया सारी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी भरत को दे दी, और कह दिया कि ये पिंकी से शादी करेगा। ठीक है, पर भरत को क्या है कि प्रॉपर्टी तो चाहिए, पर तो मैरिज है, वो चाहता है कि मैं पिंकी से ना करके मैं और से शादी करूं, यानी कि कुछ भी नाम यहाँ पे लेट से करीना। ठीक है, तो करीना से करो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये जो है भरत, जब ये हम यहाँ पे बिजनेस कस्टमर भरत है, तो यहाँ पे हम अगर इसको कॉल करेंगे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब देखना क्या होगा, ऑल प्रॉपर्टी इस सारी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैरिज में पिंकी से पेरेंट डिसाइड करके गए थे, पेरेंट चाहते पिंकी से हो, पर यहाँ पे क्या कर दिया उसने, दोनों प्रिंट कर दिए, पिंकी और कैटरीना। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई डिसाइड की थी पिंकी से, पर भरत किससे कर रहा है शादी, कैटरीना से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ कहलाती है ओवरराइडिंग। क्या कहलाती है? ओवरराइडिंग। कि आप जो है डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट्स या आपकी पेरेंट क्लास है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कुछ अपना करना चाहते हो, या उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल नहीं हो रही पेरेंट से, तो उसके लिए ओवरराइडिंग कंसेप्ट आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे
एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि यहाँ पे वो खुश नहीं था। अब क्या है कि पेरेंट को आ गया गुस्सा। वो कह रहे हैं कि भाई अगर तू पिंकी से शादी नहीं करेगा, पिंकी से शादी करना तेरा मैंडेटरी है, तू हमारी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तेरे को प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन लगा दी तो पेरेंट्स के पास क्या क्या राइट है कि वो ऐसे स्ट्रिक्ट कर सके कि कोई चाइल्ड जो है उसको ओवरराइड ना कर सके, उसको में अपनी मर्जी ना चला सके। तो यहाँ पे आप उसको फाइनल बना दोगे, फाइनल कि ये डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये फाइनल है, ओवरराइड नहीं हो सकता। ये नॉन फाइनल बना दोगे तो ओवरराइड है, अगर फाइनल बना दिया तो ये ओवरराइड नहीं कर सकते। तो पूजा भरत कोई इसमें कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, कोई कंफ्यूजन है? फाइनल में ओवर यस फाइनल में ओवरराइड नहीं कर सकते ना? नहीं। ओके। कुछ प्रॉपर्टी लेट से वो है कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है पेरेंट, वो नहीं चाह रहा कि कोई भी चाइल्ड उसको वो करे। जैसे कि वही उसने ये मैरिज का डिसीजन ले लिया या प्रॉपर्टी का डिसीजन ले लिया, या वो चाह रहा है कि लेट से वो कुछ डोनेट कर जाए, ठीक है, डोनेट पे जो उसने विल में ही लिख दिया अपनी में कि ये जो इतनी प्रॉपर्टी का पार्ट है मेरा डोनेट होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो वो होगा ही होगा। तो ऐसे कुछ डिसीजन जो पेरेंट चाहता है कि वो कोई चेंज ना कर सके, तो वो विल में अपने लिख जाएगा। भरत कोई डाउट है इसमें? भरत नो सर, नो सर। आगे चले। तो ये तो हो गया ठीक। अब क्या है, अब जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे फाइनल की जगह पे हम इसको हटा देते हैं, और अब है यहाँ पे देखना कि मैं कुछ अब डिस्कस करेंगे लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है उसको यूज करते हुए आप अपने चाइल्ड को भी रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो है ये हम इसको कस्टमर कर देते हैं, कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, क्या आउटपुट में कोई चेंज आया? आउटपुट में कोई चेंज आया बताओ? भरत, पूजा, आउटपुट में चेंज है कोई? नो सर। भरत कोई चेंज है आउटपुट में? नो सर। तो ये जो है आपका लेस्क्यू सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ये कहता है कि मे बी स्पेलिंग गलत होंगे। तो ये कहता है कि आप अपने पेरेंट्स को, जो आपका चाइल्ड है वो पेरेंट्स के रेफरेंस से भी यूज हो सकता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बहुत सी ये अच्छी चीजें हैं, ये जो प्रिंसिपल है ना आपको ये याद होंगे तो आप मीन्स एक डिफरेंट आपका वो रहेगा कि आप इंटरव्यू में जाओगे या ये चीजें पता होंगी तो आपका एक डिफरेंट ही वो रहेगा। तो यहाँ पे और आपका कोड भी डिफरेंट होगा दूसरों से, क्योंकि आपको ये प्रिंसिपल पता है और कैसे यूज करना है वो पता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये
है कस्टमर का टाइप, पर ये सबको वो कर रहा है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट बताओ क्या होगा? भरत, पूजा, बेनिफिट क्या होगा? वन बाय वन क्या लगता है कि ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का क्या बेनिफिट होगा? सर थोड़ा फिर से रिपीट करिएगा, मेरा वो नेट चले गया था। ये जो है मेरी कस्टमर क्लास है, और ये जो चाइल्ड है उनके रेफरेंस से मैं अपने पेरेंट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। पर जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को जो आउटपुट पहले वाली मिल रही थी वो एज इट वैसी मिल रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है इसकी एडवांटेज क्या रहेगी? क्या एडवांटेज है ऐसे करने से भी? ये जो लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है उसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा हमें? ये मेरा क्वेश्चन है। कुछ तो बेनिफिट होगा ना, तभी ये प्रिंसिपल बना है, और उस पे हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल यूज करो। तो कोई आइडिया, कोई गैस करना चाहेगा? पूजा? नो सर, बेनिफिट नहीं पता चला क्या है, सेम ही आउटपुट थी। भरत, एनी आइडिया, एनी गैस? नो सर। देखो क्या है कि अब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बेनिफिट ये क्या है कि आपको पेरेंट के रेफरेंस से, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। प्राइवेट स्टैटिक ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया बिजनेस कस्टमर डॉट कैलकुलेट प्राइस। मैं यहाँ पे प्रिंट कस्टमर में इसको हम कर देते हैं कमेंट, तो बी, ओके, और बी देखो क्या कह रही है, इसको हमने क्या स्ट्रिक्ट कर दिया कि इसको बिजनेस कस्टमर ही चाहिए, इसको कस्टमर नहीं चाहिए, कस्टमर का बन रहा है, तो ये अगर बिजनेस कस्टमर चाहिए तो ये तभी लेगा। अब देखो ये ले रहा है, तो अब चलाओगे तो ये आपको आउटपुट भी दे देगा, ओके। पर अब क्या है कि मेरे सारे ही कस्टमर हैं, सारे ही मेरे कस्टमर हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो मेरे को ये 3 मेथड बनाने पड़ेंगे, एक रेगुलर कस्टमर के लिए, एक बिजनेस कस्टमर के लिए, एक रूटीन कस्टमर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलर कस्टमर, रिटेल कस्टमर, ओके, रिटेल कस्टमर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेथड ओवरलोडिंग होगी है मेरी। तो मेथड ओवरलोडिंग में मैं जो जो पास करता जाऊंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको R और यहाँ पे RC और इनको कर दूंगा रेगुलर कस्टमर और यहाँ पे रिटेल कस्टमर, तो देखो आउटपुट क्या रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगी
कि मेरे को 3 तरह के कस्टमर प्रिंट करवाने हैं, तो मेरे को 3 मेथड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर में भी ये प्रोडक्ट के लिए होता है, तो प्रोडक्ट मेरे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट होंगे, तो कितने मेरे को मेथड लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है, ये जो प्रिंसिपल है उससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। उससे हम इसको कर देंगे सिर्फ कस्टमर, ओके, और इनको कर देंगे हम रिमूव। तो देखो कोई चेंज आया, कोई फर्क पड़ा, कोई आउटपुट में फर्क आया? नहीं आया ना? नो सर सर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिर्फ कस्टमर भी कर देंगे तब भी देखना आउटपुट में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इससे बेनिफिट क्या रहा कि आप जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये कॉमनली यूज होने हैं मेथड जो कि आपकी पेरेंट क्लास में अवेलेबल है, पर किसी ने ओवरराइड किया होगा तो वो यूज हो सके और वो प्रिंट उसी अगर उसमें वर्क करे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल काम आता है कि आप अपने चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस से वो कर सकते हो, क्योंकि ये तो डिफाइन करता है कि सारे जो सब क्लासेज हैं इसके अंडर आती हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऐसे है। जो ये चीज हमने की थी मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग में क्या था कि यहाँ पे मेथड का नाम एक था, सब कुछ वही था। यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर कहते हैं जो ये नेम हो जाता है, और ये पैरामीटर ये अलग था। तो इसको कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और इसको कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक दो टर्म्स और यूज होती हैं। तो इसको ओवरलोडिंग को क्या कहते हैं, ये चीजें कहते हैं। और जब ये चीज आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। उसमें ये वाली चीज आ जाती है कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये चेक करेगा जो प्रिंट कस्टमर, जो ये वाला है ना, ये डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे हम इसको, कि जब यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, एक ही जैसे मेथड है, नेम उनका सिग्नेचर वगैरह सारे सेम है, पर क्या है कि वो डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी रन टाइम पे। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक टर्म और यूज होती है डायनेमिक डिस्पैच। डायनेमिक डिस्पैच क्या कहता है कि ये चेक करेगा कि भाई जो ये कैलकुलेट प्रिंट मेथड है वो कहाँ अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल यहाँ पे है तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ठीक है ये कटरीना वाला है, तो मैरिज वाला ओवरराइड यहाँ हो गया है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा, पहला मिल गया तो इसको प्रिंट कर देगा। अगर लेट्स से मैरिज वाला यहाँ नहीं मिलता है तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ऊपर जाएगा और ऊपर पेरेंट लेवल पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि भाई ये मैरिज वाला क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट दे देगा आपको पिंकी। अगर ये यहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर ये अपनी जो सबसे टॉप पेरेंट क्लास होती है, अगर किसी भी क्लास की आप जावा में कोई भी क्लास जो है, कोई सुपर क्लास डिफाइन नहीं करते, उसके बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। फिर ये पेरेंट क्लास में जाएगा और चेक करेगा कि यहाँ पे वो मैरिज का मेथड है या नहीं है। अगर है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, अगर नहीं उसको मिला तो वो एरर दे देगा। यहाँ डायनेमिक
डिस्पैच और जो है इसमें कोई आपको कंसर्न या डाउट है? जो आपका डायनेमिक डिस्पैच और ये हमने डिस्कस किया, लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। एनी डाउट और कंसर्न? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप कोडिंग करोगे, फिर ये नहीं होने वाले, फिर हम कोडिंग में घुसेंगे तो फिर वहीं पे कोडिंग करेंगे। फिर मैं बस ये क्या करूँगा, ये यहाँ पे देखो ये लिस्कोप प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे डायनेमिक वाला आ रहा है या ड्राई प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो ये टर्म्स आपको याद रहेंगी तो आप काम कर पाओगे। मेक सेंस? यहाँ पे सेंस बन रही है आपको? भरत, पूजा? यस सर। यस सर। भरत, कोई डाउट हो या किसी को कोई डाउट हो क्लियरली पूछ लेना, ठीक है? तो एक ये चीज होगी। अब एक सिनेरियो मेरा और आता है कि भाई मेरी क्या है, मेरे कुछ चीजें मेरे को पता है कि ये चीज होनी है, ठीक है? तो कुछ चीजें मेरे को नहीं पता कि वो कुछ हो सकता है। जो मेरे कुछ प्लान हैं वो मेरे प्लान हैं, पेरेंट के प्लान हैं, और वो चाहता है कि वो जो आपके चाइल्ड हैं, जो उसके चाइल्ड हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करे अपने स्टाइल से। जैसे पेरेंट का, जैसे अभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स के कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो पूरे नहीं कर पाए, उनके बच्चे पूरे करें, ठीक है? जब उनकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं तो वो कहते हैं कि हम बच्चों को इतना कैपेबल बनाएंगे या इतनी फैसिलिटी देंगे कि जो हमने फेस किया है वो ना करें। तो यहाँ पे पेरेंट्स ने क्या कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अलर्ट हो कि भाई तेरे को ये करना ही है, अगर नहीं करेगा तो ये मैंडेटरी है तेरे लिए करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो यहाँ पे यही क्लासेस हम कॉपी कर लेते हैं, इनहेरिटेंस वाली। अब फर्क समझते जाना, चीजें सेम है पर डिफरेंस क्या है वो आपको ऑब्जर्व करना है और ग्रैप्स करना है। तो यहाँ पे हमने कस्टमर को कर दिया ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं। इसको रन किया तो आउटपुट में कोई आपको चेंज लगा? ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल डबल हो गया ना, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट जो है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हिडन है। मीन ये जो क्लास है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आप चाइल्ड क्लास यूज करोगे, इसका डायरेक्टली इंस्टेंस नहीं बना सकते आप। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैंने कहा था कि ये पेरेंट चाहता है कि कुछ करे, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लिख दिया abstract string start business। यहाँ पे हमने कह दिया कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, वो कौन सा करे वो हमने डिफाइन नहीं किया है, वो हमने डिसाइड नहीं किया है, वो बच्चों पे छोड़ दिया है कि बच्चे जो करना चाहेंगे वो करें, और वो बिजनेस करें। तो यहाँ पे देखो साथ के साथ क्या हुआ, पेरेंट ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो यहाँ पे उसने अलार्म कर दिया कि आपको ये इम्प्लीमेंट, उनका डिसीजन मानना ही पड़ेगा, आप चाहे ना करो पर ट्राई करो और इसको
बिजनेस को डिफाइन करो कि क्या होगा। कुछ भी नहीं कर रहे तब भी है, कर रहे हो तब भी है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं उनको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो करिए यहाँ पे रिटेल कस्टमर में आप देखोगे कुछ भी स्टार्ट बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्शन की मीन्स जो भी है ये जो अंडर द हुड जो है आपकी जो क्लास है कस्टमर, उसमें कुछ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये जो वहाँ पे यूज होती है कि कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, पर कुछ चीज़ों का आपको क्लैरिटी नहीं है कि कल को बच्चे करेंगे क्या, जो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए आप एक अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दोगे तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, मीन्स उनको जो एडवांटेज मिलनी है अपने पेरेंट्स से वो नहीं मिल पाएगी। जैसे जो मेथड वगैरह हमने देखे थे ये नहीं वो यूज कर पाएंगे। इसमें अब्स्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत या कंसर्न है? यानी क्वेश्चन और कंसर्न? नो सर। भरत? नो सर, नो सर। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, तो ओपन का मतलब है ओपन फॉर यूज और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। कि आप वो चीज ओपन है कि आप उसको इम्प्लीमेंट अपना यूज के हिसाब से यूज करो, पर मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही देख रहे हो कि ये जो है नाम वगैरह स्टार्ट बिजनेस वगैरह ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओपन फॉर चेंज इम्प्लीमेंटेशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। यानी कि ये मेथड का नेम वगैरह आप नहीं चेंज कर सकते, पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको डेमो में इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट आउट में हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट में हम कैलकुलेट प्राइस ना करवा के या कैलकुलेट प्राइस में हम एक चीज़ और कर देते हैं, वो कर देते हैं कैलकुलेट प्राइस में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई बिजनेस प्लस स्टार्ट बिजनेस। तो क्या स्टार्ट किया बिजनेस, उसके करस्पॉन्डिंग है बिजनेस भी दिखा देगा आपको। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने एम्प्टी किया था हेलो पूजा माई बिजनेस, ठीक है। और इसने जो किया था बिजनेस क्रोकरी है इसका, माई बिजनेस क्रोकरी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि इसने वो कर दिया। माई बिजनेस टूर एंड ट्रेवल, माई बिजनेस ब्लैंक था तो ये इसने कुछ नहीं हो किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो ये प्रिंसिपल था ओपन क्लोज ये भी इम्प्लीमेंट हो गया है। आज जो डिस्कशन हुआ है इसमें कोई डाउट या कंसर्न है आप पूछ लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करना। और आपके प्रोजेक्ट में ये इम्प्लीमेंट कहाँ हो सकता है वो आप बताओगे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है संडे की, उसमें जो आपकी असाइनमेंट हैं जो अभी तक काम हुआ है वो सारा टेस्ट होगा आपका, चेक करेंगे हम
साथ में बैठ के, और किसी एक स्टूडेंट का हम प्रोजेक्ट पकड़ेंगे और उसको वो डिस्कस करेंगे, और जो भी उसने यूज़ केस बनाए हैं वो सही बनाए हैं या जो ये डिस्कशन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम संडे को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देंगे, वहाँ पे 2 क्लासेस चलेंगी हमारी, तो उसमें आपको ये सारा बताना होगा और अपना रिप्रेजेंट करना होगा। चलो फिर आज की क्लास जो है यहीं पे हम वो करते हैं।